गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न का। इंट्रोडक्शन हो चुका था। हम पढ़ेंगे आज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। चलो बेसिकली हम पहले डिस्कस कर ले कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या है। ठीक है, माइटोसिस द प्रोसेस इन विच द सेल मैच्योर सेल आर डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर हैविंग द इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नोन एज माइटोसिस। ऐसी डिवीजन जिसमें मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल नोन एज माइटोसिस। जितने मदर सेल में रहेंगे उतने ही जेनेटिक मटेरियल न्यू फॉर्म डॉटर सेल में भी रहेंगे, इसको माइटोसिस कहते हैं। तो मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन जिसमें मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने रहेंगे उतने से आधे मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल नोन एज द मियोसिस। उसको मियोसिस कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ माइटोसिस। ठीक है, लेट्स बिगिन। माइटोसिस जैसे हमने पढ़ चुके हैं सेल साइकिल यानी क्या। सेल साइकिल मतलब ऐसी सेल जहां पर इंटरफेज और एम फेज, ऐसे दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में देखा हमने G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस तरह से हमने फेज देखे हैं G1, S एंड G2 फेज। उसके बाद में हमने देखे कि एम फेज होता है। एम फेज में हमने देखे यहाँ पर मियोसिस के होने कारण यहाँ पर मियोसिस 1 मियोसिस 2 लिखा है। एम फेज में क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और अंत में आता है साइटोकाइनेसिस। इस तरह से सेल साइकिल चलती है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम आते हैं अभी माइटोसिस की ओर। लेट्स माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑकर। माइटोसिस में हम सेल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। माइटोसिस में बेसिकली जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने के लिए हमने पढ़ चुके हैं, जैसे हम पढ़ चुके कौन सा वाला, एस फेज, जहां पर जेनेटिक मटेरियल बिकम इंक्रीजेस देयर क्वांटिटी। तो वैसे ही जेनेटिक मटेरियल इज रिप्लिकेटेड इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिकम डबल फॉर द डिवाइडिंग। मतलब अगर हम चाहेंगे कि 2n से आने वाले सेल्स में भी 2n होना चाहिए, 2n होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसका डबल होना चाहिए, तभी जाके 1n 2n एक जाएगा और दूसरा 2n दूसरे की तरफ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि 2n प्लस 2n जो डिवाइड होकर 2n एक सेल में चला जाएगा और 2n दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल बिकम डबल इन साइज एस फेज के अंदर में जैसे, लेकिन प्रोफेज में हम अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज ऐसे समझते हैं। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो खुले खुले है, ये जो खुले खुले है, दे जेनेटिक मटेरियल बिकम कंडेंस, या हम कहेंगे क्रोमोसोम बिकम कंडेंस, शॉर्ट एंड थिक। जनरली में क्या होता है कि इंटरफेस के बाद में जेनेटिक मटेरियल काफ़ी लंबे लंबे और बड़े होते हैं, लेकिन वही प्रोफेस के लेट में इट इज़ बिकम शॉर्ट एंड थिक, ये छोटे और मोटे नज़र आते हैं। तो ये प्रोफेस अर्ली प्रोफेज और ये हो जाता है लेट प्रोफेज में। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट तो है ही, वो शॉर्ट अर्ली प्रोफेज में दिखता है कि लंबे हैं और छोटे हैं, पतले हैं, और लेट प्रोफेज में दिखता है कि इट इज शॉर्ट है, छोटे हैं, और थिक है, मोटे हैं। तो ये अर्ली प्रोफेज में नजर आता है। साथ ही साथ लेट प्रोफेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब हम जानते हैं कि 2n है, इसका मतलब है n+n। तो मतलब अगर हम ह्यूमन की बात करें कि 23 पेयर होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं, मतलब ये है कि 21 का एक पेयर होगा, 1 + 1, 22 + 22 का पेयर। तो जो क्रोमेटिड्स है
क्रोमेटिड्स ये पास आने लगते हैं और कॉम्बिनेशन होने लगता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि ये सब बिखरे हुए हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हैं। लेकिन अब जब हम सेकंड में जाते हैं देखते हैं कि पेयरिंग हो गई है, देखेंगे आप पेयरिंग दिख रही है। तो इस लेट प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में, कि ये कंडेंसेशन होने लगते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक एज वेल एज द होमोलॉगस पेयर मेक अ पेयरिंग। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं और पेयरिंग बाउंड होता है सेंट्रोमर के थ्रू। ये जो येलो दिख रहा है आपको सेंट्रोमर के थ्रू होने लगता है। आफ्टर दिस, इसी दौरान सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू एंड मूव टुवर्ड द टू अपोजिट पोल। अगर हम देखें तो इट मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, सेल के दो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। एट द इन ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के अंत तक क्या होगा कि ये सेल वॉल जो है, दी सेल वॉल बिकम डिसअपियर शॉर्टली, धीरे धीरे ये डिसअपियर शुरू हो जाती है और प्रोफेज के अंत में ये न्यूक्लियस जो दिखता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देना बंद हो जाता है और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के ऊपर में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। देखेंगे यहां पर इस तरह से न्यूक्लियस वॉल यहां से डिसअपियर हो गई, क्रोमोसोम अटैच हो, सिस्टर या होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच पेयर कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर ये समझ लेते हैं हम कि ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है और ये 22 नंबर का क्रोमोसोम और ये 10 नंबर का क्रोमोसोम है, तो इन्होंने पेयरिंग कर ली है, मान ली, एक समझने के लिए है। तो ये पेयरिंग हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉल बिकम डिसअपियर हो गया और सेंट्रोमर दो छोर पर, सेल के दो पोल पर पहुंच गया है। यहां प्रोपेज की पहली फेज खत्म हो जाएगी, प्रोपेज खत्म हो जाएगा जहां पर न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक हुए, होमोलॉगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग कर डाली विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमर और ये साइटोप्लाज्म के अंदर में फ्री हो गया। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाती है, न्यूक्लियर वॉल डिसअपियर हो जाएंगे, तो सेंट्रोमर से फाइबर्स, कनेक्टिंग फाइबर जो निकले येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, है ना, ये फाइबर दिख रही है, दिस वन द फाइबर्स, ये एक पोल से दूसरे एक पोल की ओर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमर पर अटैच हो जाएंगे, जस्ट लाइक समझने के लिए अगर हम देखें कि इस तरह से अटैच हो जाएंगे, इस तरह से अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे अटैच होते हैं, दीज अपना क्रोमोसोम शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी सेंटर ऑफ द सेल। देखेंगे ये सेंट्रोमर से अटैच हो गया, इसको बड़ा बड़ा दिखाया है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। मतलब जैसे देखिए हमने 1 नंबर का, 22 नंबर का, 10 नंबर का, ये दोनों है, एक मेल से एक फीमेल से आया हुआ। ये सेंट्रोमर से अटैच है, सेंट्रोमर से अटैच होने के कारण जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स इस सेंट्रोमर पर अटैच हो जाएंगे। कहाँ गया ये, मूवमेंट हुआ है, डिसेबल फिर से आ गई है, देखेंगे डायरेक्ट कंडीशन रहेंगे, साइनअप्स हो जाएगा। उसके बाद में ये मूवमेंट दिखाया प्रोफेस का ही। फिर ये धीरे धीरे लेट प्रोफेस की बात में आते हैं हम, तो ये धीरे धीरे मूव करेंगे और धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, फाइबर्स अटैच हो चुके हैं सेंट्रोमर से, कहाँ, क्रोमोसोम के ऊपर में। और ये क्रोमोसोम बाद में जो बॉन्डिंग है कहाँ पर, सेंट्रोमर के साथ में फाइबर्स की, तो उसको कहा गया है काइनेटोकोर, उसको कहा गया है काइनेटोकोर, जहां पर सेंट्रोमर पर फाइबर्स अटैच होते हैं निकले हुए सेंट्रोमर से। ये हो गया प्रोफेज की बात। मेटाफेज में जब पहुंचते हैं तो सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर पर अटैच हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं। इसीलिए मेटा मतलब सेंटर होता है, मेटा मतलब सेंटर, इसलिए इसको कहा जाता है मेटाफेज। इसको मेटाफेज प्लेट भी कहा गया। डिसअपियरिंग है मतलब ये स्ट्रक्चर दिखता नहीं, लेकिन सारे क्रोमोसोम सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं और फाइबर उनको अटैच होकर सेंटर में पुल कर लेते हैं। इस पोजीशन को कहा गया है मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद में क्या होगा कि एनाफेज आएगा, थर्ड फेज।
अब क्या होगा कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, कौन से वाले, दिस वन, एक ये है और एक दूसरा है। तो ये क्या होगा, एक काइनेटोकोर से लगा हुआ फाइबर एक सेंट्री ओर का खींचेगा तो दूसरे का दूसरी ओर खींचेगा। इस तरह से ये दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग होने लगेंगे मेटाफेज के बाद में एनाफेज के दौरान। देखिए यहाँ पर अलग होने लगेंगे और ये पूल करेंगे टुवर्ड द वन एंड एंड सेकंड ग्रुप टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, जस्ट लाइक दैट, दूर हो गए, खिंच गए, एक तरफ में, दूसरा दूसरे की तरफ में, एनाफेज के अंत में। और एनाफेज के अंत में शुरू होते होते यहाँ पर एक फरो निर्माण हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, जिसको क्लीवेज कहा जाता है। जैसे ही क्लीवेज बनती है, दिस आर द क्लीवेज, दिस इज द क्लीवेज, तो उसी दौरान ये क्रोमोसोम दो पोल की ओर पहुंच चुके होते हैं। एक सेल के यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हुई, अभी भी एक ही सेल है। दो पोल पे पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर वॉर जो डिसअपियर हुई थी प्रोफेज 1 में, वो धीरे धीरे फिर बनने लगती है ना, ये फिर बन गई, दो छोर पे पहुंच गए और ये फरो या हम कहेंगे क्लीवेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही टीलोफेज के अंत में, लेट टीलोफेज कहेंगे, ये अर्ली टीलोफेज है ना, कहाँ पर दो छोर पे न्यूक्लियस के क्रोमोसोम पहुंच गए, न्यूक्लियर हमको दिखाई देती है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, तो न्यूक्लियस अपीयर हो जाएगी, अपीयर हो गई न्यूक्लियस, क्लीवेज बनने लगा है, सेल डिवाइड नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, न्यूक्लियो या कैरियोकाइनेसिस हो गया। और इसके बाद तुरंत में ये धीरे धीरे न्यूक्लियस जो पूरी तरह से बन गया है, उस दौरान देखिए इस दोनों फर्क, यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम डिसअपियर होने लगे फिर से प्रोफेज की जैसे ही। तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिकम लूजेस, क्रोमोसोम बिकम थिन एंड लॉन्ग, न्यूक्लियर वॉल बिकम प्रोमिनेंटली सीन एंड फाइबर्स जो बने थे, जो फाइबर्स बने थे, ये फाइबर धीरे धीरे डिसॉल्व हो चुके और लेट प्रोफेज में ये लेट टीलोफेज में ये पूरी तरह से डिसॉल्व होकर साइटोप्लाज्म में घुल गए, न्यूक्लियर एनवलप बन गई, क्रोमोसोम बिकम्स लॉन्ग एंड थीन एंड साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड अकर एंड द टू cell is formed which have the two end of chromosome। एनिमल सेल्स में क्लीवेज फॉर्मेशन होती है जो बाहर से अंदर की ओर आती है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में देखें तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल भी नहीं बनता है और सेल डिवाइड हो जाती है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल जब डिवाइड होगी तब ये मूवमेंट करने लगेगी। उसी दौरान टीलोफेज के दौरान जो क्लीवेज बना था कहाँ पर, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्लीवेज नहीं बनता है, सेल प्लेट बनने लगती है। दिस सेल प्लेट इज फॉर्म इन द प्लांट सेल इन विच दिस प्लेट स्लाइटली मूविंग, और हम अगर समझने के लिए अगर मैं दूसरी प्लेट लूँ कि, तो मान लो एक सेल है, तो ये प्लांट सेल है, तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनेगी और अंत में ये प्लेट पूरी तरह से बनकर एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से मतलब सेल प्लेट बनी और बाद में ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और एक सेल से दो सेल में ये सेल बढ़ गई। तो इसको हम कहेंगे माइटोसिस। अब सिग्निफिकेंस की बात आती है, आपके बुक में सिग्निफिकेंस भी लिखा है, सिग्निफिकेंस इन विच द सेल आर डिवाइड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी यहाँ देख रहे हैं हम कि कैसे है, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर थे उतने ही डॉटर सेल में भी है, मतलब यहाँ क्रोमोसोम घटा नहीं। सेल डिवाइड इक्वली इन साइज, सेल इक्वल साइज में बढ़ती है, छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे हमने देखा था अमाइटोसिस में, इक्वल साइज में बढ़ती है। साथ ही साथ ये होता है कि यहाँ पर ये सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है बॉडी में। दैट्स वाई द बायोलॉजिकल मास और सेल मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लांट रहे या एनिमल रहे, दोनों में
सेल मास बढ़ने लगता है, मतलब उसका साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो उसका वेट गेन होगा, बायोलॉजिकल मास बढ़ेगा। इस तरह से ये सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन हेल्प इन द इंक्रीज द बॉडी मास, वेट, स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली बोथ सेल आर equal in number, that's why it is also known as the growth division, cell division, and have the equal number of chromosome. That's why the cell are equal in size, shape and their function. This is all about the mitosis. क्लियर है? आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक बार रिव्यू लेता मैं फिर से। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर वॉल बिकम डिसअपियर, क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक। न्यूक्लियर वॉल डिसअपियर होने के कारण सेंट्रियोल से कनेक्टिंग फाइबर्स जुड़ जाएंगे। कहाँ पर? क्रोमोसोम के सेंट्रोमर पर। ये प्रोफेज के अंत में हो जाएगा। मेटाफेज में ये सेल के ठीक सेंटर पे आ जाएंगे। एनाफेज में ये 2 क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के पार्टनर क्रोमोसोम 2 अपोजिट पोल की ओर मूव करेंगे। और टीलोफेज के अंत में ये मूवमेंट चल रहा है और क्लीवेज फरो बनने शुरू हो गई है। और अंत में टीलोफेज के अंत में ये 2 छोर पर, सेल के 2 कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे क्रोमोसोम, और न्यूक्लियर वॉल बिकम रीअपियर, डिसअपियर हुई थी, रीअपियर होगी। फाइबर्स बिकम डिजेनरेट एंड डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगी बाहर से अंदर की ओर, और अंत में साइटोकाइनेसिस होकर सेल 1 से 2 में बढ़ जाएगी। प्लांट सेल में सेल प्लेट के थ्रू डिवीजन ऑफ सेल होता है और ये 1 से 2 सेल बनाते हैं, और इसको सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वल सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ऐसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस की ओर पढ़ेंगे। तब तक के आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।